भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं। और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए, जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा, धुआं होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे अथर्ववेद में यज्ञ की महिमा के विषय में, और हमने देखा था कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, द्विपद और चतुष्पद, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और अर्थ और कामना के लिए जीते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या मनुष्यतर अन्य प्राणीगण, उन सब का यज्ञ के माध्यम से कल्याण होता है, उन सब की उन्नति होती है, सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छाई या भद्रता बढ़ती है। और केवल जीवों के लिए ही नहीं, जीवों के साथ साथ जो चेतन जगत है, जड़ जगत है, उन दोनों के ऊपर भी, जड़ और चेतन दोनों जगत के ऊपर विशेष रूप से कार्य करता है। इस विषय को लेकर के हमने पूर्व में अथर्ववेद के द्वितीय अध्याय के 34वें सूक्त के मंत्रों को देखा था। आज हम अथर्ववेद के द्वितीय अध्याय के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र, यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणः देवायन्तु सुमनस्यमानः। अर्थात यज्ञ के माध्यम से श्रोत्रेण मनसा जुहोमि, हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं, चक्षु के द्वारा हम देखते हैं, कानों के माध्यम से हम सुनते हैं, चमड़ी के माध्यम से हम स्पर्श करते हैं, जीवा के माध्यम से हम चखते हैं, और जो भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। ये भी हमारा एक जीवन यज्ञ है। जो रूप है उसका हम चक्षु के माध्यम से आहुति देकर हम अपने भीतर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो शब्द है उसका हम कान के माध्यम से हम ज्ञान के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं, उसको देखते हैं। इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्यमानः। हमारे पास जो भी शक्ति, सामर्थ्य आदि सब चीजें हैं, हम समर्पण पूर्वक यदि हम अपने जीवन को जीते और आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होता है। समस्त हमारा जीवन और ये जगत यज्ञमय है, यज्ञमय अर्थात त्यागमय।
जो पदार्थ हाथों ने प्राप्त किया वो हाथ नहीं खाते हैं, उसको मुख को देते हैं। मुख ने जिस पदार्थ को चबाया वो खुद अपने पास नहीं रखता, वो पेट को दे देता है। पेट के पास जो पदार्थ गया वो अपने पास नहीं रखता, वो उसको रूपांतरित करके अपना कार्य जो उसमें है उसको करके वो ब्लड को, रक्त को और पूरे शरीर में वो बांट देता है। तो पूरे शरीर के सभी अंग पुष्ट होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्रियाएं चलती है वैसे ही बाहर जगत में भी, समाज में भी, सब जगह सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह से लेकर के संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड यज्ञ रूप है, यज्ञमय है, यज्ञीय है। ऐसे ही समाज में भी हम देखें, समाज में भी जैसे उदाहरण के लिए कोई एक राजा है, उस राजा को सभी लोग अर्थात जो नगरवासी है, नगरवासी सभी लोग उसको टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, अर्थात अपने पास जो हिस्सा है उसमें से निकाल करके उनको देते हैं। तो वह धन राजा के पास जाता है। राजा उस धन का भोग नहीं करता, अपितु उस धन को फिर से समाज के सुख बढ़ाने के लिए जो भी नीतियां बनाना, कानून बनाना, रोड, रास्ते, चिकित्सा, शिक्षा से लेकर के जो मूलभूत आवश्यक चीजों से लेकर के जो विकास के लिए जो आवश्यक चीजें होती उस पैसों के माध्यम से उसका निर्माण करता है। उससे फिर वापस समाज के पास आता है। सबका सुख इसमें बढ़ता है, राजा का भी और समाज का भी। लेकिन यह जो श्रृंखला है वो बाधित हो यदि समाज, मनुष्यगण यदि राजा को टैक्स नहीं देते नगरवासी, तो वो दंडनीय होते हैं, उसको दंड दिया जाता है, वो अपराध माना जाता है। इसी प्रकार से यदि राजा के पास वो धन टैक्स के रूप में चला गया, राजा के पास आ गया, लेकिन राजा उसका भोग करे और वापस वो समाज को नहीं लौटाता है, तो वो राजा भी नष्ट हो जाता है, उसको भी दंड भुगतना पड़ता है, उसको भी समाज तिरस्कृत कर देता है, उसको भी चुनाव में नहीं चुनता है। ये जो यज्ञीय भावनाएं हैं, यज्ञीय कर्म है, वो निरंतर सब जगह पे हमें देखने को मिलेगा। और वो सर्कल यदि सही सही चलेगा तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा, सबकी उन्नति होगी और सही चलेगा। जहां पर भी ये क्रम बाधित होगा वहां पर क्लेश पैदा होगा, वहां पे दुख पैदा होगा, वहां पे अवरोध पैदा होगा और कई सारी प्रकार की समस्याओं का जाल वहां शुरू हो जाएगा। सामाजिक जन यदि टैक्स नहीं देते तो उनके ऊपर दंड नीति अपनाई जाती। राजा के पास आ गया और राजा ने अपना भोग करना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार से उनका अस्तित्व नष्ट होने लग जाता है। यदि जो जनता है वो भी ईमानदारी से राजा को देती है और राजा के पास आया वो भी ईमानदारी से जनता को वो देते हैं सुख उन पैसों से, तो निश्चित रूप से सर्कल निरंतर चलेगा, सही चलेगा और उससे राजा का भी सुख बढ़ेगा और जनता का भी सुख बढ़ेगा और समष्टि का हित होगा, सबकी उन्नति होगी। यही यज्ञीय भावना, यही यज्ञीय जीवन। समाज भी यज्ञीय है, समाज की सारी चीजें आपस में परस्परता में चलती है। ऐसे ही प्रकृति को भी हम देख सकते हैं, ये प्रकृति भी आपस में मिलजुल करके चलती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। ऐसे ही जो समष्टि में जो विषैले जिसको सांप, बिच्छू या अन्य प्राणी कहे जाते हैं वो भी इस धरती पर निरर्थक नहीं है, वो भी इस वायुमंडल के अंदर एक प्रकार से शोधन का कार्य करते हैं, एक सामंजस्य बनाने का कार्य करते हैं। वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी गैसेज आदि होती है उसको वो आहार के रूप में लेते हैं, उससे उनका जीवन है, लेकिन वो गैस यदि वायुमंडल में बढ़ जाए तो हमारे या वनस्पति जगत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे आज भी मधुमक्खी का एक छोटा सा अस्तित्व है, छोटी छोटी मधुमक्खी होती है, लेकिन वही मधुमक्खी आज बिल्कुल यदि विलुप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन चलना असंभव है। और आज के जो वैज्ञानिक युग है वो भी, वैज्ञानिक चेतना भी इस विषय पर विशेष रूप से चिंतन कर रही है और विशेष रूप से शोक मना रही है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे क्या किया जाए, मधुमक्खी को कैसे बचाया जाए। इसीलिए सारा का सारा जो अस्तित्व है वो आपस में को एग्जिस्टेंस में चलता है, मिला जुला है,
सब एक दूसरे पे आश्रित है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों का यत्र विश्वम भवत्येक नीड़म, जिसे कबूतर का घोंसला होता है, पंछी का घोंसला होता है, वो घोंसला के अंदर छोटी छोटी सड़िया, छोटे छोटे तिनके, कई सारे एकत्रित होकर के एक घर का निर्माण हो गया। उसके अंदर पंछी रह सकते हैं, अपने बच्चों को रख सकते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वही एक एक तिनका यदि अलग हो जाए तो ना वो घर रहेगा, ना उसके लिए वो पंछी के लिए उपयोग में आएगा। इसलिए जब तक वो आपस में जुड़ा हुआ है एक एक तिनका, तो उस जुड़े हुए तिनके की जो कीमत होती है वो एक विशेष ही होती है। उससे उस विशेष जो घोंसला बना उसका भी अपना एक अस्तित्व है और उसके माध्यम से पंछी या उनके बच्चों का जीवन भी यापन हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में भी सुख आ रहा है। तिनकों की अपनी सार्थकता हो जाती है और पंछियों का अपना जीवन सार्थक होता है, आगे बढ़ता है। आपस में जुड़ने से, वही बिखर जाए तो सारा टूट जाए। इसलिए पूरा संसार इसी प्रकार से एक घोंसले की बात है, सब आपस में जुड़े हुए, चाहे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, तारे, चांद आदि से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व एक विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव में ही सबकी उन्नति, इसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को विशेष रूप से बताते हैं, को एग्जिस्टेंस, वननेस, सहअस्तित्व, एकत्व और विश्व बंधुत्व। यह भावनाएं जिसके भीतर है वह इस समाज का, इस संसार का या अपना अहित कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जान जाता है कि क्या है वास्तव में अस्तित्व। यह जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इन बातों को समझाते हैं हम सब लोगों को और बताते हैं, सह अस्तित्व, एकत्व और विश्व बंधुत्व की जो यह वैदिक संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, यही संस्कृति की शरण में आने से, इसी संस्कृति का आचरण करने से निश्चित रूप से सारे विश्व में जो अनेकों प्रकार की समस्याएं छाई हुई, अनेकों प्रकार की जो बीमारियां छाई हुई, भोगोन्माद, महजबोन्माद, युद्धोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के दुख क्लेश पैदा करने वाली जो स्थितियां, उन सब से बाहर लाने का कार्य इसके माध्यम से होता है। और इस संस्कृति की मुकुटमणि के रूप में यदि हम देखें, जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष जो संस्कृति है, यदि उस विषय में यदि हम गहराई पूर्वक चिंतन करें और इस संस्कृति का मूल प्रतीक के रूप में हम कोई देखें तो वो यज्ञ वेदी हमारे सामने आती है। चाहे हमारे पर्व हो, हमारे संस्कार हो, चाहे हमारे त्योहार हो या संस्कार हो, कोई भी शुभ अशुभ कर्म हो, सब जगह पे हमारी संस्कृति में यज्ञ जुड़े। अर्थात इस संस्कृति के मुकुटमणि के रूप में यदि कोई प्रतीक के रूप में कोई स्थान है तो वो यज्ञ का है। यज्ञ इतना विशेष होने के कारण उसकी जो महिमा है वो हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, ब्राह्मण ग्रंथों ने, गृह सूत्र, नीति शास्त्र, स्मृति शास्त्रों से लेकर के जो हमारे ऐतिहासिक शास्त्र है वहां तक सब जगह पे हमें विशेष रूप से उसकी महिमा देखने को मिलती है। यज्ञ से यदि हम उसकी सार्वभौमिकता को देखें, उसकी वैज्ञानिकता को देखें, तो अनेक रूपों में हम देख सकते हैं। और पंथ निरपेक्षता भी, हम पंथ निरपेक्षता को देखते हुए एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा जो जीवन चलता है वो जीवन इस प्रकृति की गोद के अंदर रहता है या चलता है या सुरक्षित है। जब यह प्रकृति विकृत हो जाए, जब एक प्रकृति विकृत हो जाए और उस विकृत हुई प्रकृति में मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं, मनुष्यत्र अन्य भी जो जीव मात्र है उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। आज
मनुष्य ने अपनी अज्ञानता के कारण, अपने सुख भोग की इच्छा के कारण अंधाधुंध रूप से जो प्रदूषण किया है, उसका जो प्रभाव है वो इस प्रकृति के ऊपर इतना जोर से दुष्परिणाम देने वाला हुआ है कि आज मनुष्य के लिए भी आज खतरे की घंटी बज चुकी है। 70 लाख से अधिक लोग मौत की घाट उतर रहे हैं। इतना ही 2030 तक में 30% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। ये कोई छोटे आंकड़े नहीं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 40% नदियां भारतवर्ष में सूख चुकी है। 55% कुएं सूख चुके हैं। 45% भूगर्भ जल नीचे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त अनेकों प्रकार की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कैंसर से लेकर के मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से लेकर के पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों ने मनुष्य को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसके कारण करोड़ों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि जिस भोगोन्माद, महजूबोन्माद के कारण हमने वायु प्रदूषण आदि को जन्म दिया है, वो हमारे लिए हितकर नहीं। तो मैं कह रहा था, यह प्रकृति यदि संतुलित है तो हमारा जीवन भी संतुलित है, सुरक्षित है। प्रकृति यदि विकृत है तो हमारा जीवन भी संतुलित नहीं रह सकता, वो भी विकृत होगा। दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा और जीवन की हानि तक उठाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में इस प्रकृति के सौंदर्य को यथावत रखना, इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारी प्रकार की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक जो स्थितियां हैं, उसको यथावत रखना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से महत्व दिया गया। और इस प्रकृति के संतुलन के लिए विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ हवन देखा गया, जाना गया। क्योंकि हवन, अग्निहोत्र यज्ञ जड़ चेतन जगत को ही पोषित करने का नहीं, अपितु उसके साथ साथ संपूर्ण अस्तित्व को सुरक्षित करने का भी कार्य करती है। प्रकृति की गोद में जैसे हमारा जीवन चल रहा है, ये 5 तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इन 5 तत्वों से हमारे तन का निर्माण हुआ। इन 5 तत्वों से ये सारी चीजें जो दृष्टिगोचर होती है, जिन 5 इंद्रियों से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का आस्वादन करते हैं, या रस लेते हैं, या उपभोग करते हैं, या भोग करते हैं जिन वस्तुओं का, तो इन 5 इंद्रियों में, 5 तत्वों में समेट जाता है। यदि हम समाज की दृष्टि में देखें, मैं आपको बता रहा था कि एक एग्जाम्पल कि हम इन 5 तत्वों के बीच में जी रहे हैं और इन 5 तत्वों की यथास्थिति यज्ञ के माध्यम से यथावत होती हैं और इन 5 तत्वों में शोधन होता है। 5 तत्व पुष्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो हम अपने जीवन में यदि यज्ञ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें सही होती है। यदि हम नहीं अपनाते हैं तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम प्रयोग तो ले रहे हैं, तो उसके कारण वो विकृत होगी, दूषित होगी, अशुद्ध होगी। अग्निहोत्र को समाज में एक समुदाय विशेष में बांट करके देखा जाता है। ये हिंदुओं के लिए, या ये पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, ना कि सबके लिए। यह जो हम संप्रदायवाद के अंदर जो इसको बांटते हैं, वो हम बहुत बड़ी गलती या भूल कर रहे हैं। यज्ञ जीव मात्र का कर्म है। यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कर्म है और उस यज्ञ को करने से इस प्रकृति का पोषण होता है, प्रकृति का संरक्षण होता है, प्रकृति संतुलित होती है। इस प्रकृति से हम ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले में ही उदाहरण दिया, प्रजा राजा को टैक्स देती है और राजा प्रजा को उस टैक्स के माध्यम से सुख सुविधाएं बढ़ाने का कार्य और उसकी उन्नति के लिए करता है। तो ये यज्ञीय भावना चल रही है, सही चल रहा है। ये कभी अवरोध पैदा नहीं करेगा, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पैदा नहीं करेगा, सही चलेगा। लेकिन जब राजा टैक्स का उपभोग करेगा या भोग करेगा, प्रजा टैक्स ना भर के उस पैसे का भोग करेगी,
तो निश्चित रूप से क्लेश पैदा होगा। जैसे वहां पे क्लेश पैदा हो रहा है वैसे यहाँ पर भी। जैसे हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हमने इस प्रकृति के पांचों तत्वों से सब कुछ लिया है और हम उसको क्या दे रहे हैं? प्रदूषण। सुबह से शाम तक की हम दिनचर्या देखें, कपड़े लत्ते से लेकर के, पानी का प्रयोग से लेकर के, अन्न आदि का प्रयोग से लेकर के, सारी अच्छी अच्छी चीजें तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम जो अपने शरीर से छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? मल मूत्र, दुर्गंध, उच्छ्वास। अर्थात हम इस प्रकृति से सब सारी चीजें ले तो रहे हैं लेकिन वापस हम नहीं दे रहे। जैसे राजा जनता से ले तो रहा है लेकिन वापस नहीं दे रहे, क्लेश पैदा होगा, वहां पे अवरोध पैदा होगा, रोग दुख कष्ट बाधा पीड़ा का कारण बनेगा और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम इस प्रकृति से, इन पंच तत्वों से हम ले तो रहे हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके शोधन के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वकम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। जो केवल अपने लिए पकाता और खाता है वह व्यक्ति दोषी है, पाप को खा रहा है। इसलिए उस व्यक्ति को विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए कहा। और देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यता। इसका भी यही है कि जो हमें प्रकृति से मिला है उसको हम वापस लौटाए। देवान भावयतानेन, जो देवताओं ने, जो अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि देवताओं ने हमें दिया है, हम वापस अपने पास जो आया है उसमें से हवन करके उनको दे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यता। और जो हमारे पास आए उसको वापस हम दे। और इस प्रकार से परस्परता में हम बरतते हैं, श्रेय परम अवाप्स्यता, हम परम श्रेय को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा अवरोध पैदा होगा और अवरोध पैदा होगा तो नष्ट होगा, अपना अस्तित्व हम खो बैठेंगे, हमारे जीवन की बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए हमें अपने जीवन में और इस जगत में स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करने के लिए, संरक्षण के लिए, प्रकृति के लिए हमें विशेष रूप से भूमिका निभानी चाहिए। अपनी समय को विशेष रूप से लगाना चाहिए और हमारे पास जो भी है उसके माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए। तो कम समय, कम द्रव्य, कम लागत से सबसे ज्यादा देने का कोई तरीका है तो वो यज्ञ है, हवन है। 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो। इस कहावत को सार्थक करने की शक्ति, क्षमता यज्ञ में है। इसलिए हम अपने जीवन में यज्ञ अपनाएं, हवन अपनाएं, अग्निहोत्र अपनाएं और जिस प्रकृति के 5 तत्वों का हम प्रयोग ले रहे हैं उस प्रकृति के 5 तत्वों को हम यथावत करने के लिए हम प्रतिदिन हवन करके उसको सुरक्षित करें, संरक्षित करें। क्योंकि ये केवल मात्र एक हिंदू, मुस्लिम, एक हिंदू आदि कोई समुदाय विशेष या पंडित पुजारियों का विषय नहीं, ये मनुष्य मात्र का विषय है। मनुष्य मात्र इस वायु से श्वास ले रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, या भारत में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, या पूरी दुनिया के कोई भी देश में रहने वाला हो, या कोई भी उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, हर कोई इस वायु से श्वास ले रहा है। इसलिए आइए हम इस प्रकृति के संरक्षण के लिए, इस प्रकृति के संवर्धन के लिए यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और अपने जीवन में और इस जगत में हम दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच, इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं
एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।